जय श्री कृष्ण। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो साधारण से उपाय से आपको उस समस्या से छुटकारा मिल सकता है और उस उपाय के करने से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो भी हम काम करें, जो भी उपाय करें, उस पर श्रद्धा अनिवार्य है। तो आज मैं आपके बारे इस ले चलता हूँ उपायों की दुनिया में। वहाँ उपायों की दुनिया में जो आप साधारण से साधारण उपाय करेंगे उस पर भी आपको ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है। और करना क्या है, आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है और जैसे मैं बताऊँ उसको आप करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करते हैं उपाय का। उपाय कुछ होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। मनुष्य का जो जन्म होता है वो जन्म नाभि से माना गया है। आपने पुराना जो यदि पौराणिक कथाओं में देखा हो तो भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और उनके नाभि से एक कमल निकला हुआ है और वहाँ पर ब्रह्मा जी नजर आएंगे। तो इससे साफ नजर आता है कि नाभि का हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। और जो विधाता का लेख लिखने वाला होता है वो ब्रह्मा ही इस सृष्टि का रचिता कहा गया है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीव कारक ग्रह जो है वो है गुरु। तो गुरु जीव कारक का जो संबंध इससे नाभि से माना गया है। नाभि में आप यह कार्य करेंगे तो आपको जो चाहेंगे वो मिल सकता है। नंबर 1, यदि हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं या फिर धार्मिक पुराणों की बात करते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया और उसके बाद में होता है दूसरा धनमाया। तो पहला सुख निरोगी काया है, उसके बारे में बताता हूँ। यदि आपके आत्मबल में कमी है, आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, कोई भी कार्य करने लगते हैं और आपका मन विचलित हो जाता है कि ये कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। किस 5 व्यक्ति के सामने बैठते हैं और आपको बोलने का मौका दिया जाता है तो आप बोल नहीं पाते हैं, घबराहट होती है। तो ऐसे में आपका मनोबल कमज़ोर है। इस मनोबल को मजबूत करने के लिए एक साधारण सा उपाय है और इसको आप लगातार आजीवन करेंगे तभी भी आपके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। वो है आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक साधारण सा तरीका है। जब भी रविवार आए और शुक्ल पक्ष होना अनिवार्य है। हमारे हिंदू रीति के अनुसार 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष आए उसमें रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए। रिक्ता तिथि 4, 8, 12 ये तिथि नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके तिथि जो है पंचमी तिथि, 10वीं तिथि या पूर्णिमा तिथि ये तिथि हो और आपके अनुकूल चंद्रमा स्थित हो। चंद्रमा जो है आप ये देख लें कि हमारा चंद्रमा 4था, 8वां या 12वां तो नहीं पड़ रहा है, इसको भी देखना अनिवार्य है। इसको देखने के बाद में जब रविवार आए, रविवार को जब स्नान करते हैं यानी कि संडे को जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद में अनामिका उंगली, ये उंगली है, इस अनामिका उंगली राइट हैंड से अपने नाभि पर पीवर जो शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए उस सरसों को तेल को आप नाभि पर लगाएं, थोड़ी देर वहाँ पर रखें हाथ और सूर्यदेव से आप प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, हमारे आत्मविश्वास में बहुत कमजोरी आ चुकी है, इसलिए हमारा आत्मविश्वास डगमगा नहीं, मनोबल बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, समाज में मान सम्मान मिले। ऐसा करते हुए आप कुछ सेकंड के लिए वो हाथ वहाँ रखें और उसके बाद में हटा दें। यह प्रक्रिया जब आप रविवार से प्रारंभ करते हैं तो आपको इसको लगातार करना चाहिए। आपको हो सकता है 1 महीने के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। अब नंबर 2 है जन्म कुंडली की। हम पत्रिका की जब बात करते हैं तो पहला तो आत्मा कारक माना जाता है आपका लग्न भाव यानी कि स्वयं। अब जो दूसरा आता है जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान, जिसे हम धन भाव कहते हैं, बैंक बैलेंस कहते हैं, कुटुंब कहते हैं। तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि हमारा बैंक के बैलेंस बढ़े, धन संबंधी समस्याएं दूर हो और हम हमारी इच्छा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करें, तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा
उपाय करना है। करना क्या है, धन की दाता जो है वो माँ लक्ष्मी होती है और माँ लक्ष्मी का जो दिन माना गया है वो शुक्रवार माना गया है। शुक्रवार के दिन आप स्नान करने के बाद में, जब स्नान कर लें, शुभ तिथियाँ वो जो मैंने बताई है, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, तिथि 5, 10, 15 होनी चाहिए और आपका चंद्रमा जरूर देख लें। ये सिर्फ जब श्री गणेश करें उस समय ध्यान देना है, उसके बाद में आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब शुक्रवार आए तो शुक्रवार के दिन जहाँ तक हो सके गुलाब का फूल का जो इत्र होता है, इत्र तेल वाला, नकली वाला नहीं होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए, इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो शुक्रवार के दिन जहाँ तक हो सके गुलाब का जो है इत्र लाएं और उस इत्र को स्नान करने के बाद में वही अनामिका उंगली राइट हैंड और अपने नाभि पर उस इत्र को लगाएं और इत्र को लगाते हुए माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कि हे माँ लक्ष्मी हमें धन वृद्धि दे, हमारी ये मनोकामना पूरी करे, तो 100% आपको इसमें सफलता मिल सकती है। इसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आप मान सम्मान चाहते हैं, समाज में या परिवार में आपको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, सब आपसे दूर भागते हैं, तो मान सम्मान में वृद्धि के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। वही शुक्रवार के दिन जो तेल है, तेल का उपयोग नहीं करें, इत्र सुगंधित होना चाहिए और केवड़े का इत्र कभी भूल कर नहीं लें। स्प्रे वाला जो होता है, सेंट होता है, उसको नहीं लें। आजकल अलग अलग जो चल रहे हैं क्वालिटी के, नई फैशन के, उसको नहीं लेना है। सिर्फ आपको गुलाब के फूल का शुद्ध इत्र लेना है और आपको इस अनामिका उंगली पर लगाना है। लगाने के बाद में अपने वही नाभि स्थान पर लगाएं। लगाने के बाद में आपकी जो मनोकामना है वो निवेदन करें, तो आपको उसी दिन से धीरे धीरे मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाएगी, यश कीर्ति बढ़ती जाएगी। और इसके अलावा यदि आप धन लाभ भी चाहते हैं तो दोनों कार्य ज्वाइंट हो सकते हैं। आपको यश, मान, कीर्ति, धन लाभ सब कुछ मिलेगा। लेकिन बस आपको ये उपाय जो करना है वो बड़ी श्रद्धा के साथ करना है। इसमें अविश्वास बिल्कुल नहीं करें, नेगेटिव सोच बिल्कुल नहीं लाएं, पॉजिटिव सोचें, बी पॉजिटिव रहें, तो आपको जो भी उपाय करेंगे उसमें 100% सफलता के चांस हैं। आज का टॉपिक इतना ही, फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।